नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे का आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि मैं साक्षात देवों के देव महादेव के अनुयायी और ब्रज क्षेत्र के मालिक, वैसे तो वो पूरे भूगर्भ पूरे भूगोल के मालिक हैं, उसके कर्ता धर्ता हैं, लेकिन फिर भी मथुरा ब्रज क्षेत्र में भगवान कृष्ण के अलावा किसी और पर चर्चा होती ही नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। आज मैं मथुरा के पावन पवित्र भगवान कृष्ण के जन्मभूमि, कर्मभूमि, क्रीड़ा भूमि से आपके सम्मुख फेसबुक लाइव आया हूं। यह एक भगवान कृष्ण की कृपा, उनके द्वारा प्राप्त ऊर्जा और इन सब चीजों के वजह से जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य कला और कुछ नहीं बोलूंगा। आचार्य आदरणीय प्रेम नारायण दीदी जी को सादर प्रणाम। मित्रों, आज का विषय बिना किसी और भूमिका, बिना किसी और विषय पर मैं सीधे आता हूं कि क्या अब वो समय आ गया है कि भारत में सत्य सनातन धर्म के मानने वाले अनुयायियों पर कानूनन अपराध घोषित कर दिया जाएगा और अब इन लोगों को बिहाइंड द बार या फांसी दी जाएगी, क्योंकि सामाजिक बहिष्कार तो करीब करीब शुरू ही हो गया है। हम लोग छोटे मोटे टीवी चैनलों पर बोलते हैं, बाबा बागेश्वर वाले एपिसोड में 2 दिन से मैं कई विभिन्न चैनलों पर हूं। उन चैनलों पर एक ही चीज सुनने के बाद, क्या यार राकेश परमार, तुम पढ़े लिखे आदमी हो या वाहियात बात कर रहे हो, वगैरह वगैरह कई बातें हैं जो मैं सार्वजनिक नहीं कह सकता, क्योंकि उन लोगों ने भी लाइव बंद होके बीच में एड ब्रेक में ही बोला है, तो उन बातों को सार्वजनिक न किया जाए। मित्रों, जो मैं बात आज कहने जा रहा हूं, उस बात में सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मैं किसी भी इंसान के द्वारा किए गए चमत्कार को प्रणाम नहीं कर सकता। मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि कोई इंसान भगवान हो सकता है, और इस धरती पर, इस सृष्टि में चमत्कार करने का अधिकार सिर्फ भगवान को है। कोई भी इंसान इस स्थिति में नहीं है कि वो चमत्कार कर सकता है। लेकिन मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, कानून के विद्यार्थी के साथ साथ मैंने विज्ञान का अध्ययन किया है। मैं वीएससी हूं, तो विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते चमत्कारों पर एक चीज का मैंने अध्ययन किया है, वो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि अगर आप अपने मन के शक्ति से अगर कुछ लगा लेंगे तो आपके शरीर में 1000 गुना ज्यादा शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। यह बात मैं अपने आंखों देखी कहा हूं। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, चूंकि विज्ञान के विद्यार्थी लोगों को थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता था। हम लोग हॉस्टल में थे। हुआ क्या कि रोल नंबर में वो कुछ अपने और उसके त्रुटि में वो देखा कि वो फेल हो गया है। उसका दिमाग क्रिक हो गया, पागल हो गया वो। हालांकि वो बाद में फर्स्ट क्लास पास किया था, लेकिन वो फेल कैसे क्या त्रुटि हो बहुत याद नहीं, मामला बहुत पहले का है। वो ऐसा छटपटाने लगा कि साधारण कद काठी का लड़का, हम 15-20 लोग उसको काबू करने का प्रयास कर देते थे और झटक देता था, हम सब लोग फेंका जाते थे। हम ये अनुमान ही लगा पाते थे कि भाई इतना शक्ति इसमें आया कहां से, शस्त्र हाथियों का बल आ गया। तब हमको इसकी बारीकियों का ज्ञान नहीं था। आज लग रहा है कि वो मनोविज्ञान की शक्ति थी जो एक जगह केंद्रित कर देने के बाद उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर देते हैं जितना इंसान अनुमान नहीं लगा सकता। इन बाबाओं का चमत्कार उन्हीं मनोविज्ञान शक्तियों के जागृत करने से होती है। असल में वो इंसान स्वयं करता है, लेकिन वो उसको इस बात की जानकारी नहीं होती। उसे लगता है कि बाबा की कृपा से हुई है, चाहे जिसकी कृपा से हुई हो, हुई तो सही। दूसरा कि मैं बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, यही नाम है मेरे ख्याल से, नाम जो भी हो, मतलब आज धीरेन्द्र शास्त्री, वीरेंद्र शास्त्री, प्रेम द्विवेदी, सुरेंद्र पाल, ये मुद्दा ही नहीं है। कौन नाम है और कौन व्यक्ति है ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा दूसरा है, किसी नाम से धीरेन्द्र हो, वीरेंद्र हो, जितेंद्र हो, ये कोई मायने नहीं रखता। उदाहरण के लिए मैं चाहे धीरेन्द्र कहूं, जितेंद्र कहूं या वीरेंद्र कहूं, बात एक ही है।
धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने जो चमत्कारों की फेहरिस्त लगा दी है पिछले कुछ दिनों से समाचार चैनलों पर, सिर्फ उनके चमत्कार और उनके विषय में बताई दिखाई और सुनाई जा रही है, उन विषयों को मैं यहां से हटा देता हूं। मैं वहां जा ही नहीं रहा हूं कि धीरेन्द्र ब्रह्मचारी में धीरेन्द्र में कोई शक्ति है कि नहीं है, क्या है, वगैरह वगैरह। मैं उस जड़ पर प्रहार करना चाहता हूं और आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री में गलती क्या है। आज धर्म उन्मूलन संघ या अंधभक्त उन्मूलन संघ, जो उनका नाम हो, टीवी पर बकवास कर रहे हैं, मुंह फाड़ करके बोल रहे हैं कि जी वो ये साबित कर दें। ये वही लोग हैं जो इस देश में गांधी में बापू और मदर टेरेसा में माताजी ढूंढ रहे थे। मदर टेरेसा के चमत्कारों के आगे तो आप उनकी तलवार चाटने को मजबूर थे। उनकी टट्टी ऐसे चाट रहे थे जैसे घर में बाप के जन्मदिन में केक खा रहे हो। आपको मदर टेरेसा की टट्टी और उन तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी जो यहां पर धर्मांतरण कराती है, उनकी टट्टी केक लगता है, और आप हमारे केक को बदबूदार कह रहे हैं कि यार ये बासी हो गया, इसमें से तो बदबू आ रही है। हमारा प्यार से परोसा गया केक आपको बदबू दे रहा और उनकी टट्टी आपको केक लग रहा है, तो आपको स्वयं पर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है कि आपने कभी भी मदर टेरेसा के चमत्कार पर कोई ऑब्जेक्शन किया हो, कोई प्रश्न किया हो। आए दिन वीडियो आती है कि वो पानी में डुबकी लगा करके हाला हुलूली कुछ कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि या उलूली या हुलूली पुलूली कुछ कहते हैं। उनके कहने से उनका टांग का दर्द ठीक हो जाता है। बड़ा बड़ा कैंप लगते हैं, टीवी में प्रसारण सीधा दिखाया जाता है कि ये वो एक लंगड़ाता हुआ है और उसको पादरी ने छू दिया, वो दौड़ता हुआ चला गया। वह चमत्कार आपको अंधभक्ति उन्मूलन नहीं लगती है? उसमें आपको किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता है? देश भर में आदिवासियों को, दलितों को और सारे उन लोगों को जिनको किसी न किसी रूप में असमर्थता है, गरीबी हो, सामाजिक मजबूरी हो, कमजोरी हो, जिनकी वजह उनको प्रलोभन देकर के आए दिन क्रिश्चियन और मुसलमान बनाया जा रहा है, उस पर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री ने अगर किसी क्रिश्चियन को वापस बुला करके सत्य सनातन में जोड़ने का काम किया है तो आपको बुरा लग गया। इन सब प्रश्नों की जवाब मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब तक देश का मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, जैन, उन लोगों ने उतना ज्यादा धीरेन्द्र का विरोध नहीं किया जितना सत्य सनातन धर्म के लोगों ने विरोध किया है। और मैं बड़ा विनम्रता, दुखी और तकलीफ से कह रहा हूं कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के दो मंत्री मुंह फाड़ के आए हैं और वो बकवास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने माता जी के किसी चमत्कार पर तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। मित्रों, धीरेन्द्र को बदनाम होना ही था, धीरेन्द्र को परेशान होना ही था, क्योंकि धीरेन्द्र भी वही काम कर रहे हैं जो इसके पहले आसाराम बापू ने किया है या कर दिया है। आज आसाराम बापू जेल में है। भारत की वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती सरकारों ने भी उनका कोई मदद नहीं किया। समझिए देश में क्रिश्चियन मिशनरी की कितनी ऊंची अप्रोच है और कितनी गहरी पैठ है। सरकार चाहे कांग्रेस की मनमोहन सिंह के नेतृत्व में चलने वाली सोनिया गांधी की कृपा की सरकार हो या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाले भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता की कृपा की सरकार हो, स्थितियां में कोई परिवर्तन नहीं आया। आसाराम बापू अभी भी जेल में है। यह तनिक भी आश्चर्य नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई बलात्कार का केस आज कल परसों लगने ही वाला है। पैसा का गमन, घोटाला, व्यभिचार, जमीन अपहरण, दुनिया में जितने तरह के अपराध हैं वो अब धीरे धीरे एक करके धीरेन्द्र शास्त्री पर लगेंगे और धीरेन्द्र शास्त्री बिहाइंड द बार होंगे। हो सकता है उन पर पास्को, पोस्को और टाडा तक भी लग जाए, उनके घर से हथियार और बम बरामद हो जाए, क्योंकि वो सत्य सनातन धर्म के अनुयायी हैं और सनातन धर्म से प्रलोभन में बहक जा चुके आदिवासियों को वापस धर्म में लाने का अपराध उन्होंने किया है। धीरेन्द्र शास्त्री का सबसे बड़ा अपराध है कि वो हनुमान जी का अलख उस क्षेत्र में जगाए जहां पर मंदिर दूर दूर तक कहीं नहीं है, वहां इंसान ही नहीं जाता है।
उन सुदूर आदिवासियों को जिनको कोई अपने बाजू में बैठाना पसंद नहीं करता, वहां लाखों लाख हजारों हजार आदिवासियों को बुला करके एक मंच, एक शमयाने के नीचे बैठाए हैं और सब में ऊंच नीच और अगली पिछली की भेद को मिटा करके सिर्फ सनातनी बनाने का जो अपराध उन्होंने किया है उसका सजा तो उनको मिलनी ही है, मिल ही रही है और आगे इससे भी ज्यादा भयंकर मिलेगी। लेकिन मित्रों, यह सोचने वाली बात है कि हम लोग कितने सहिष्णु हैं। मैं तो नपुंसक कहता हूं, अब आप अपने आप को सहिष्णु कहिए, वो अलग बात है। मैं तो कह रहा हूं कि लोग आपको नपुंसक मान चुके हैं, क्योंकि अभी अभी हमारे ससुराल का राज्य, मतलब बिहार में मेरा ससुराल भी है और ननिहाल भी है, वहां के अशिक्षित शिक्षा मंत्री ने रामायण पर अपना बकवास दिया और अभी तक सही सलामत है और उसके अपने उप मुख्यमंत्री, उसके पार्टी के सर्वे सर्वा उसको डिफेंड कर रहे हैं और बहुत सारे नेताओं ने उसके डिफेंड में अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया है। क्या यह उम्मीद की जा सकती है कि वह चंद्रिका यादव या लालू प्रसाद का पूरा कुनवा, पूरा खानदान सत्य सनातन धर्म के अलावा भी किसी धर्म पर एक लेस मात्र भी कुछ उंगली उठाते और अब तक उनका सर कलम नहीं होता? क्या यह आप मान सकते थे? तो क्या चंद्रिका यादव ऐसे जैसे लोग यह जानते हैं कि ये नपुंसकों का धर्म है, जितनी गाली दो कोई दिक्कत नहीं है, मर तो वहां बसते हैं जहां एक शब्द हल्का इस्तेमाल करने पर गला काट देने की फरमान दुबई, इराक, ईरान और सीरिया, लीबिया से आ जाता है? तो क्या हम नपुंसक घोषित हो चुके हैं इन भाड़ों के नजर में? यह विचार करने वाली बात है, इस पर विचार होना चाहिए। आपको अभी से नहीं, छोटे मोटे बात, हल्के हल्की बातें बता देता हूं, कितनी शानदार तरीके से हमारे मन और मस्तिष्क में बैठाई गई है। एक भारतीय चलचित्र का बहुत प्रचलित पिक्चर था शोले। शोले में एक सीन है कि ठाकुर का पूरा कुनवा डाकू गब्बर सिंह के द्वारा मार दिया जाता है। उसका दूध मुहा बच्चा, छोटा बालक तक को भी गब्बर सिंह काट देता है निर्ममता से। पूरे गांव में शोक की लहर है, लेकिन विरोध किसी ने नहीं किया। लेकिन जब जय और वीरू डाकू से बदला लेने के लिए ठाकुर साहब बुलाते हैं और ठाकुर साहब के घर जाते हैं और उनके आ जाने मात्र से एक अब्दुल की हत्या गब्बर सिंह कर देता है, पूरा गांव इकट्ठा होकर के ठाकुर साहब के दरवाजे पर आता है, कहता भाई जय वीरू को हटाओ क्योंकि तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो गया, दिक्कत की कोई बात नहीं है, अब्दुल मर गया, यह तो धरती पर सबसे बड़ा अपराध हो गया। सिनेमा का स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद थे, सलमान खान का बाप और समान आदमी का भतार। कितना तरीके से बताया गया है। यही सलीम जावेद की एक अगली पिक्चर है अमर अकबर एंथोनी। अमर मतलब हिंदू, अकबर मतलब मुसलमान और एंथोनी मतलब क्रिश्चियन। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन पर पिक्चर बनी थी, जिन सबका बाप किशन लाल ही था। यह बात नहीं भूलनी चाहिए, पिक्चर में भी था, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता है। तो अमर अकबर एंथोनी में अकबर बाकायदा गाना गाता है, शिरडी वाले साईं बाबा, टोपी लगाता है, अपनी प्रतीक चिन्ह प्रतीक करता है। एंथोनी तो हर बात अपने चर्च में ही फादर के सामने कॉन्फ्रेंस करके कहता है, लेकिन अमर को पूरे पिक्चर में मंदिर जाते हुए नहीं दिखाया गया है। मतलब ये कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है, आपको समझने वाली बात है साजिश कहां से शुरू हो रहा है। सेक्सी दुर्गा पिक्चर हमारे ही सिनेमा में बनी है, वाटर हमारे ही यहां बनी हुई है, वगैरह वगैरह कई चीजें बनी हुई हैं। मित्रों, फिर आते हैं बाबा बागेश्वर धाम वाले मामले पर। मित्रों, बागेश्वर धाम पर जिस तरह का विरोध समाचार चैनलों को हो रहा है, वामपंथी पत्रकारों और कमीने राजनीतिक दलों के बीच जिस तरह की एकता देखने को मिल रही है, अगर हम इसे संभलेंगे नहीं तो आप पर जर्जिया लगेगा जैसे अकबर के जमाने में लगा था। यह ध्यान देने वाली बात है कि मनुष्य तुपरा के हम सारे वंशज सत्य सनातनी ही थे, क्योंकि इस्लाम तो सैकड़ों साल बाद आया, हजारों साल बाद आया सनातन के। और स्थिति इतनी है कि 4 लोग ऊंट घोड़े पर चढ़ कर के आए और कब्जा कर लिए, हमारे बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया और हमारे मर्दों को हत्या कर दी, क्योंकि हम तब भी नपुंसक थे। आज तो खैर नहीं है। कुछ अंग्रेज नाव पर चढ़ करके व्यापार करने के लिए आए और हम ही में से लोगों को तोड़ फोड़ करके सैकड़ों साल तक हम पर हुकूमत की, क्योंकि हम तब भी नपुंसक थे, आज तो नपुंसक नहीं है।
मेरे बात से अगर किसी को तकलीफ लगेगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि शायद मैंने सही जगह पर हिट किया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको समझाना ही है, हिट ही करना है। क्योंकि जो हिंदू के प्रति हेट का वातावरण उत्पन्न हुआ है, उस पर अगर आपको हिट न किया जाए तो आप हिट विकेट ही होंगे। मित्रों, बाबा बागेश्वर महाराज के कृपा पात्र धीरेन्द्र शास्त्री क्या करते हैं, चमत्कार करते हैं कि नहीं करते हैं, मेरा वो मुद्दा नहीं है। मेरा किसी भी धार्मिक गुरुओं के चमत्कार पर, आस्था पर, लाखों करोड़ों उनके फॉलोअर्स, मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि कोई आदमी इस धर्म गुरु का अनुयायी है, कुछ आदमी उस धर्म गुरु का अनुयायी है। मेरा मुद्दा यह है कि इसी मुद्दे पर जब टीवी चैनल वाले अलग अलग साधु संतों से पूछे तो कोई साधु संत कह रहा है कि चाहे बुरे हों या भले हों, सनातन की बात तो कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं में से कई साधुओं ने कहा है कि ये जो चमत्कार दिखाते हैं, लोग अपनी पूजा कराते हैं, लोग सत्य सनातन के असली दुश्मन यही है। दो तरफ लोगों ने तो कह ही दिया, लेकिन एक तरफ देखिए कि इस्लाम का मानने वाला, सिख का मानने वाला, जैन का मानने वाला, क्रिश्चियन का मानने वाला, छोटा हो या मोटा हो, वो एक ही बात कहता है कि मेरी इसकी निंदा करोगे तो काट दिए जाओगे। यह बात सोचने वाली बात है कि जब भी बात सत्य सनातन की आती है तो मैं बड़ा और तू छोटा होता है, और उसके बाद अगर किसी धर्म की आती है तो ईश बड़ा होता है, बाकी सब छोटा होता है। क्या यह इस वजह का कारण है कि हमको बचपन से ही हमारे धर्म के प्रति आस्थावान नहीं बनाया गया है? क्योंकि मुझे तो ध्यान नहीं है कि मेरी माताजी ने कहा हो कि क ख ग से पहले रामायण पढ़ना सीखो, और मुझे भी ध्यान नहीं है कि मैंने अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के साथ साथ धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन के प्रति प्रेरित किया हूँ। गलती तो मेरे में भी है, मेरे माता पिता में भी थी। लेकिन आप दूसरे धर्मों में देखिए, को कहता है कि सब में पहले अलिफ बे बाद में पढ़ना, या अल्लाह अकबर पहले बोलना, क्योंकि अल्लाह ही सब कुछ है और अल्लाह की कृपा से तू अलिफ बे थे जान पाएगा। तो क्या वो उनका धर्म के प्रति आस्थावान होना इसलिए है कि वो जन्म घुट्टी के साथ साथ धर्म की घुट्टी पी रहे हैं, और हम लोग धर्म की घुट्टी छोड़िए धर्म का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं? क्या ये एक वजह है? मुझे लग रहा है कि शायद एक यही वजह है, क्योंकि बचपन से हमको नपुंसक बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। हमको बताया गया है कि सत्य सनातन धर्म हिंदू धर्म सर्वगाही धर्म है, सभी धर्मों को समाहित करने वाला धर्म है, सभी धर्मों का आदर करने वाला धर्म है, सभी धर्मों को समान मानने वाला धर्म है। तो क्या हमारा शिक्षा ही गलत है? क्योंकि बचपन से हमको ये पढ़े है तो हम तो मानेंगे ही। तभी तो आज स्थिति ये आ रही है कि एक 2 करोड़ की लड़की शाहरुख खान के दाम पर कह रही है कि यार तुम अपने जीजा की शिकायत क्यों कर रहे हो? तो दूसरी लड़की पूछ रही है कौन जीजा? अरे शाहरुख खान का गौरी हिंदू का जीजा हुआ कि नहीं? मतलब वो खुद की उसकी भी वो भी हिंदू ही है, लेकिन इस तरह की अनर्गल बात बोलने की हिम्मत दिखा पाती है। विचार जरूर करिएगा, क्योंकि मेरी बातें कड़वी होती जरूर है लेकिन बिल्कुल सत्य होती है। क्योंकि जिस तरह से सत्य सनातन का नाम लेना इस देश में अपराध की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह से सत्य सनातन का दिखावा बहिष्कार की श्रेणी में आ रहा है, वो दिन दूर नहीं है जब सत्य सनातन का नाम लेना जेल जाने का कारण बनेगा। इसके पहले कि इस तरह की कोई बात आए, समझ जाइएगा, क्योंकि जब तक सत्य सनातन है तब तक यह देश धर्मनिरपेक्ष है। आज पाकिस्तान कहाँ धर्मनिरपेक्ष है? 20% हिंदू वहाँ भी मंडल साहब के बहकावे में गए थे। आज अफगानिस्तान कहाँ धर्मनिरपेक्ष है, जहाँ पर सिखों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। आज कश्मीर कहाँ धर्मनिरपेक्ष बना रह सका है, जहाँ पर डोगरा राजपूतों का पूरा रियासत था, जहाँ के करण सिंह के वंशज पूर्वज राज करा करते थे। बकरी चराते हुए कुछ लोग आए और राजा से शरण मांगे और रात में बोले कि आपके पास 2 ऑप्शन है, इस्लाम स्वीकार करो या गर्दन कटवाओ। उन्होंने तीसरा किया, राते राती भाग करके जान बचाए। आज भी दिल्ली के सड़कों 32-35 साल से रह रहे हैं, वहीं जहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला जाता है, राष्ट्रपति के घर से बगल में ही है। सोचिएगा जरूर आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि सुना है कि अब आप लोग 142-45 करोड़ हो गए हैं।
तो 142-45 करोड़ में 120 करोड़ लोग किस देश में शरण लेंगे? विचार तो जरूर करिएगा, क्योंकि आपका शरण तो आपके देश में मिलने ही वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सनातन धर्म की बात करना अपराध घोषित होने वाला है। बहिष्कार तो हो ही चुका है। सत्य सनातन ही सत्य है और धर्म में ही सिर्फ सनातन ही सर्वगुण संपन्न है। इन्हीं शब्दों को के साथ मैं राकेश परमार एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि इसके पहले कि आप हिंदू लिखना आपराधिक घोषित होने के बराबर हो जाए, समझ जाइए। और समझेंगे तभी जब आप पूर्णतः उन लोगों के बहिष्कार सबसे पहले करेंगे जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करता है। बाकियों का बहिष्कार तो आप बाद में भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन बहिष्कार जरूर करिएगा। आपकी एकता ही आपको बचाने का अधिकार है और आपका एकता ही आपको बचाने का मार्ग है। मथुरा से पावन भूमि से मैं राकेश परमार भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी सनातनियों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें और एकता बनाने के लिए अपने आशीर्वाद प्रदान करें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।